मित्रों, मकर राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय आ गया है और साढ़े साथी के अंतिम 6 महीने बचे हुए हैं आपके। इन 6 महीनों के बाद आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि आपकी साढ़े साथी पूर्णतः खत्म हो जाने वाली है। और यकीन मानिए, साढ़े साथी खत्म होने के बाद जीवन में कुछ इतना बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा कि कुछ लोग बहुत ही उच्चतम स्तर तक पहुंचेंगे, अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को पूरा करेंगे, करोड़पति तक के लेवल तक जाएंगे। और कुछ लोगों की संघर्ष जारी रहेगी। अब किन लोगों की संघर्ष जारी रहेगी इस वीडियो में मैं बताऊंगा, किन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा साढ़े साथी समाप्त होने के बाद, वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनिदेव अभी कुंभ राशि में है और मकर राशि के दर्शकों पर शनि के साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है। और शनिदेव अगले साल यानी 2025 में, यानी कि आज से करीब 6 महीने बाद, 6 महीने कुछ दिन बाद राशि परिवर्तन करने वाले हैं और अपने वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर अपने मूल त्रिकोण राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा दोस्तों, क्योंकि आपकी अभी तक की चली आ रही तमाम समस्याओं से बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकल जाएंगे जैसे ही साढ़े साथी खत्म होगी। देखिए, मकर राशि के लिए शनि का गोचर उनके राशि से तीसरे भाव में होगा। अब देख लीजिए कि अगर राशि से तीसरे भाव की बात करें, शास्त्रों के अनुसार भी आप चलेंगे तो राशि से तीसरे, छठे, 11वें इन भावों में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत शानदार फल देते हैं। राशि से तीसरे भाव में शास्त्रों में भी वर्णित है कि शनि का बहुत सुखद परिणाम मिलता है। और वैसे भी मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि सैकड़ों नहीं, हजारों और लाखों कुंडलियों का ये देखा हुआ है। किसी भी राशि की मैं बात कर रहा हूँ, अनगिनत कुंडलियों में मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि तीसरे का शनि बहुत पैसे देता है जी, बहुत सफलताएं देता है, अनगिनत सफलताएं देता है। तो ये निश्चित समझ लीजिए, आने वाला समय आपका कायाकल्प बदल देगा, आपकी जिंदगी ही बदल देगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। शनि की साढ़े साथी खत्म होते ही आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां दिखाई देने वाली हैं। क्या होगा, कैसी खुशियां दिखाई देंगी, किनके लिए बहुत सुखद होगा, चलिए जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, साढ़े साथी के अंतिम चरण से आप गुजर रहे हैं और अभी तक बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई इस साढ़े साथी में। सभी को नहीं दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी थी, जिनके कुंडली में एक अच्छे ग्रह के दशा का सपोर्ट इस साढ़े साथी में मिला, उन्हें बहुत काफ़ी फायदा भी हुआ, बहुत राइज किया उन्होंने इस साढ़े साथी में। क्योंकि मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि भी अच्छे थे और एक योग कारक या बेनिफिशियल ग्रह की दशा भी एट द सेम टाइम आपकी चल रही थी, तो इस साढ़े साथी ने अपना संपूर्ण शुभ फल प्रदान किया। लेकिन जिनके कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं थी, जिनके लिए एक नेगेटिव ग्रह की दशा इस साढ़े साथी में चल रही थी, खून के आंसू रुलाए इस साढ़े साथी ने उन व्यक्तियों को। क्या परिणाम मिला? सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य समस्या। एक रोग खत्म नहीं होता कि दूसरा रोग खड़ा हो जाता है। हालांकि रिकवर कर जाते हैं, परंतु फिर दूसरी समस्या स्वास्थ्य की शुरू हो जा रही है। हॉस्पिटल का आना जाना रुक ही नहीं रहा है। कैरियर में इतनी परेशानियां हुई कि बिना मतलब की जॉब छूट गई, किसी किसी को लांछन लग गया जी। सरकारी नौकरी में है तो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी हुई, चीज़ें आपके लिए अनुकूल नहीं रहीं, जॉब किसी न किसी कारण से छूट गया। बिजनेस व्यापार जो चल रहा था एकाएक साढ़े साथी में चलना बंद हो गया, आय के साधन ही बंद हो गए, आय से ज़्यादा खर्च होने लगे, पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मान हानि हुई। जो सामाजिक प्रतिष्ठा हमने, पारिवारिक प्रतिष्ठा बनाई थी, किसी न किसी कारण से वह धूमिल हो गई, कुछ हमारी गलतियों से भी, क्योंकि साढ़े साथी में हमने कुछ गलतियां भी की बिना सोचे समझे। कुछ लोगों को ऐसा देखा गया कि ताबड़तोड़ सफलता मिलती रही साढ़े साथी के पहले या साढ़े साथी शुरू होने पर, और लालच में पड़ के कि भाई इतनी अच्छी स्थिति थी और कुछ इन्वेस्ट कर दूं और कुछ नया काम कर लूँ, वो कर दिया उन्होंने और बुरी तरह फंस गए, सारे काम धाम बंद हो गए। इसके अलावा
आपने अपने परिवार जनों और लोगों की जितनी मदद की समय पर, आपको जब खराब समय आया तो उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया। आपने कर्ज लिया अपनी स्थिति को सुधारने के लिए और वह कर्ज आपके लिए अभिशाप बन गया। वह कर्ज उतारने के लिए कितने लोगों को नया कर्ज लेना पड़ा। कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि कर्ज उतारने के लिए जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ गई। इतना मान सम्मान आपने बनाया था वो किन्हीं कारणों से कम हो गया। तो 7.5 ने बहुत खराब रिजल्ट दिया है कुछ लोगों को, सभी को नहीं लेकिन कुछ लोगों को। लेकिन क्या ये जारी रहेगा 2025 में? चलिए इसको जानते हैं। दोस्तों, शनिदेव आपके राशि से दूसरे और स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और यह 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से तीसरे और गुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे। अति सर्वोत्तम योग कहा जाएगा। तीसरे का शनि बहुत अच्छा फल देता है जी, और राशि से तीसरे का शनि भी अच्छा फल देता है। ऐसे भी आप किसी भी कुंडली में देख लीजिएगा, तीसरे का शनि अच्छा माना जाता है और राशि से भी तीसरे जा रहा है तो बहुत अच्छा है। अब इसमें आपको असीमित सफलताएं मिलेंगी, असीमित अवसर मिलेंगे, आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कि आपका एकाएक कार्य क्षेत्र ही चेंज हो जाए, स्थान परिवर्तन एकाएक आपका हो जाए, कहीं ऐसे जगह आप चले जाएं जो आपका भाग्योदय कर दे। इसके लिए तैयार रहिएगा, ऐसा होने वाला है, कुछ नया जरूर होने वाला है आपके साथ। भाग्योदय कर देगा एकाएक और वहां से नई दिशा जीवन की बदल जाएगी आपकी। जो लोग आपसे पीछा छुड़ा रहे थे, जो आपसे मुंह मोड़ रहे थे, वो सभी अब आपसे जुड़ना शुरू होंगे। कुछ इस तरह से निखर कर सामने आएंगे आप 7.5 के बाद। आपकी मान सम्मान गजब की बन जाएगी, फिर मान सम्मान जबरदस्त रूप से प्राप्त करेंगे। और जो लोग पीछे आपके मुंह मोड़ के चलते थे वह सभी अब आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। कुछ ऐसी स्थिति आपकी बनने वाली है, लोगों के नज़रों में एक हीरो की तरह आप आएंगे बन के, उभर के। हाँ, एक चीज़ है, तीसरे का शनि पैसे बहुत देता है लेकिन पैसे खर्च भी बहुत कराता है, तो खर्च को मेंटेन कीजिएगा। पैसे जैसे ही आए आगे भविष्य के लिए, क्योंकि आप मकर राशि के हैं, ये नहीं भूलना है कि आपको जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते रहना पड़ता है। कई बार जीवन में अपना कैरियर भी बदलना पड़ता है, कई बार कार्य क्षेत्र भी बदलना पड़ता है, कई बार आप राजा बनते हैं और रंक भी बन जाते हैं। यानी कि एक आध बार जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब आप सब कुछ पा के सब कुछ खो देते हैं, फिर पुनः उठते हैं, फिर पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा समय न आए, उसके लिए आप पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा, कहीं पैसे बचाइएगा, SIP वगैरह कीजिए, लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड का सहारा लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ज़मीन जायदाद, गोल्ड सिल्वर। अब आप कहेंगे कि भाई पैसे नहीं हैं तो इन्वेस्ट कहाँ से करें, तो चिंता मत कीजिए, समस्या 7.5 के बाद आपकी खत्म होने वाली है। आपके पास पैसे आएंगे और उन पैसे को बचा के रखिएगा आने वाले भविष्य के लिए। काफ़ी पैसे आएंगे लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा कराते हैं, तीसरे भाव में शनि पैसे लगातार देते हैं, तो उन पैसे को बचत करके रखिएगा। बहुत शानदार परिणाम आपको दिखाई देगा आगे आने वाले समय में। तो शनि आपको पूरा फेवर करेंगे, बहुत काफ़ी पैसे देंगे। हाँ, संतान पक्ष से आपकी थोड़ी समस्या हो सकती है, तो उसको मैनेज करके चलिएगा, स्थिति को ठीक रखिएगा। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि मेहनत कराएगी तो भाग्य साथ देगा। धर्म से जुड़कर रहेंगे जितना उतना ही आपको लाभ होगा। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो यहाँ पर खर्चे कराएंगे शनि, लेकिन अच्छे कामों में भी खर्च होगा जी, धार्मिक चीज़ों में, धार्मिक यात्राओं में भी खर्च होगा। और ये फालतू के खर्च ना हो उसके लिए क्या कीजिएगा, किसी हॉस्पिटल में चैरिटी कीजिएगा, किसी गरीब की इलाज में मदद कर दीजिएगा, तो फालतू के खर्च नहीं होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। शनि आपके काया पलट करने वाले, करोड़पति तक बनाएंगे शनि 7.5 के बाद, ये निश्चित समझ लीजिए। अब मैं आपको एक ज्योतिष का बहुत प्रबल सूत्र बताने जा रहा हूँ, जो हजारों लाखों कुंडलियों में आजमाया हुआ है, जो कभी गलत नहीं होता है, शास्त्रों में भी वर्णित है। अष्टक वर्ग, इससे आज आप अभी ही चेक कर सकते हैं कि जब मीन राशि में शनि जाएंगे तो आपको क्या फल देंगे। कैसे चेक करना है, किसी भी ऐप में जाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, अपनी कुंडली तैयार कर लीजिए। जैसे नॉर्मल आप एस्ट्रोसेज में ही चले जाइए और जन्म दिनांक, जन्म माह और सब कुछ डाल दीजिए, जन्म समय वगैरह, जन्म का स्थान डाल दीजिए। आपकी कुंडली तैयार हो गई। वहाँ पर आप अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और अष्टक वर्ग टेबल में, जिसे कि पृष्ठक वर्ग कहते हैं, वहाँ पर आप जाइए
और वहाँ पर चेक कीजिए कि शनि को मीन राशि में कितने बिंदु मिल रहे हैं। अष्टक वर्ग का मतलब है 7 राशि, 7 ग्रह और एक हमारा लग्न, उसमें राहु केतु की गिनती नहीं होती जी। तो 7 ग्रह और एक लग्न। अब वहाँ पर शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए कि मीन राशि में, जो कि 29 मार्च 2025 को शनि मीन में ट्रांजिट करेंगे, तो वहाँ पर शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। क्या उन्हें 5 बिंदु मिले हुए हैं या उससे अधिक मिले हुए हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, मीन राशि का ट्रांजिट शनि का बहुत ज़बरदस्त परिणाम देगा, बहुत शानदार परिणाम देगा। 5 से कम है, 4 है तो सामान्य फल मिलेगा, 4 भी नहीं है, 3, 2, 1 या 0 है तो आप तैयार हो जाइएगा संघर्ष करने के लिए। 7.5 के बाद भी कुछ आपको खास राहत नहीं मिलने वाला है। ये अष्टक वर्ग बहुत क्लियर बता देता है कि आने वाला हमारा समय कैसा होगा। अष्टक वर्ग से आप 7.5 के बारे में भी जान सकते हैं, कैसी जाएगी, कौन सा ग्रह किस राशि में ट्रांजिट करेगा तो कैसा फल देगा, सब कुछ जान सकते हैं। तो मान लीजिए कि 5 बिंदु या उससे अधिक बिंदु मिल रहे हैं तो हमें क्या अच्छा फल मिलेगा। तो जिस भाव के स्वामी ने बिंदु दिया होगा शनि को, उस भाव से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। मान लेते हैं कि धन भाव के स्वामी यानी शनि ने ही स्वयं को बिंदु दिया है तो धन की प्राप्ति होगी। चौथे भाव के स्वामी मंगल ने बिंदु दिया है तो सुख साधन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का योग बनेगा। 10वें भाव के स्वामी ने बिंदु दिया तो कैरियर, जॉब, बिजनेस, व्यापार में उन्नति करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्या लाभ होगा। अब इसमें बिजनेस, व्यापार, जॉब, इन सभी चीज़ों में यहाँ पर लाभ दिखाई दे रहा है। शनि आपको यकीन मानिए कि प्रॉपर्टी का लाभ देंगे 7.5 के बाद, आपके सपने पूरे कराएंगे। जो आप सपने देखा करते थे कि मेरी भी अपनी खुद की मकान हो, मेरा वाहन मैं लूँ, कुछ प्रॉपर्टी लूँ, स्थान मेरा बने समाज में, लोग मेरे बारे में भी जाने, जलालत की ज़िंदगी बहुत हो गई, मैं भी कुछ करूँ, तो वो आप कर पाएंगे। लेकिन ये अष्टक वर्ग देख लीजिए जी, आज एक क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरी चीज़ एक और है कि अब यहाँ मैंने बात किया था किनको पॉजिटिव किसको नेगेटिव मिलेगा। तो जिसके शनि कुंडली में खराब होंगे, जन्मकालिक कुंडली में खराब होंगे और किसी नेगेटिव ग्रह की दशा भी 7.5 के बाद चलती रहेगी, उनको संघर्ष करना पड़ेगा जी। या मान लीजिए शनि को छोड़ दीजिए, 7.5 आपकी समाप्त हो रही है, जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है वह अगर कुंडली में खराब है या एक मारक ग्रह की दशा 7.5 के बाद भी आपकी चल रही है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो इसका क्या किया जाए, तो कुंडली चेक किया जाए और कुंडली के अनुसार शनि को पॉजिटिव करना है, शनि को पॉजिटिव करेंगे, या जिस ग्रह की दशा चल रही है उसे पॉजिटिव करेंगे ताकि आने वाले 7.5 के बाद का हमें जो लाभ है वो प्राप्त हो सके। तो कुंडली चेक कीजिए ताकि आने वाला समय, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने बहुत कष्ट भोगे हैं पिछले समय में, इस कष्ट से निकलने का और अपने जीवन के तमाम लक्ष्यों को पूरा करने का समय आ गया है आपका। तो शुरू हो जाइए, आज से ही तैयारी कीजिए 7.5 खत्म होने के बाद का, और अपने जीवन के तमाम लक्ष्यों को पूरा कीजिए। तो आपकी राहु की बात करें तो जो कि राहु आपके राशि से 3रे भाव में, मीन राशि में, और यह मई 2025 में राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि और आपके राशि से 2रे भाव में जाएंगे। देखिए, वाणी थोड़ा नियंत्रित रखिएगा, परिवारजनों से रिश्ते रखिएगा अच्छे, परंतु एक चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि राहु यहाँ धन के लिए कमी नहीं होने देंगे, काफ़ी पैसे देंगे। 6ठे भाव 10वें भाव को भी देखेंगे तो जॉब के भी अवसर देंगे, विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी का भी अवसर और बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का ऑफर देंगे आपको, कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। धन भी काफ़ी देंगे राहु आपको। अब एक चीज़ और है कि आपके गुरु की बात कर लेते हैं, तो गुरु आपके 6ठे भाव में जाएंगे मई 2025 में। तो देखिए, गुरु अगर आपके 6ठे भाव में जाएंगे तो 12वें के स्वामी होकर 6ठे भाव में जा रहे हैं। मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में आती है। तो शनि अगर आपके कुंडली में अच्छे हैं तो गुरु का विपरीत राजयोग बनेगा, और गुरु की दशा अंतर्दशा भी चल रही होगी तो आपको काफ़ी लाभ गुरु भी देंगे यहाँ पर। तो ये भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। अब देखिए कि जब राहु ट्रांजिट करेंगे तो केतु यहाँ पर सिंह राशि में चले जाएंगे मई 2025 में। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, धार्मिक आस्था के लिए, धार्मिक जुड़ाव के लिए बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2025 से लेकर 2027 तक मकर राशि के लिए अत्यंत निर्णायक समय है दोस्तों, क्योंकि 2028 से फिर शनि अपने नीच के मेष राशि में चले जाएंगे। तो कुछ लोगों की परेशानियां पुनः शुरू होंगी। हालांकि सभी राशियों के लिए ये चीज़ें लागू होंगी, क्योंकि सभी के लिए शनि नीच के होंगे। लेकिन चेक करने का क्राइटेरिया बस वही है, आज ही चेक कर लीजिए।
अष्टक वर्ग में जाइए और वहाँ पर चेक कर लीजिए कि मीन राशि में कितने बिंदु मिल रहे हैं और मेष राशि में कितने बिंदु मिल रहे हैं शनि को। तो आप जान जाएंगे कि मेष राशि में शनि जाएंगे तो क्या फल देंगे, मीन राशि में शनि जाएंगे तो क्या फल देंगे। 7:30 के बाद का समय आपके जीवन का सबसे बड़ा समय शुरू होने वाला है, जो आपको करोड़पति के लेवल तक बनाएगा। कुछ लोगों को जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, जिसे एक अच्छे ग्रह की दशा का सपोर्ट मिल रहा है, वही लोग संघर्ष करेंगे जिनकी कुंडली में स्थिति खराब है और नेगेटिव ग्रहों की दशा चालू रहेगी। अन्यथा कोई कारण नहीं कि आप बहुत बड़े लेवल पर ना पहुंच पाए। और यह समय आपके जीवन में 30 वर्षों बाद आया है। इस समय का लाभ ले लीजिए, नहीं तो फिर हाथ मलने के अलावा कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि यह समय अब आपके जीवन में 30 वर्षों बाद पुनः आएगा। तब तक आप शायद उस लेवल के ना रह पाएँ कि इतना लाभ ले पाएँ। बहुत महत्वपूर्ण समय है। अगला 2.5-3 वर्ष आपके जीवन के लिए, आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए, जो भी जलालत की ज़िंदगी हमने जी है उससे राहत पाने का, उससे बाहर निकलने का और समाज में अपना स्थान बनाने का समय आ गया है। बहुत रो लिए आप, बहुत खून के आंसू रोए, लेकिन अब वह समय निकल गया। अब दुनिया लोहा मानेगी। अब आप जो चाहेंगे वह होगा। मकर राशि के हैं तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।